अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस के अंदर वाज टू और वर टू को कैसे इस्तेमाल करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। गाइस, जब भी आपके पास ये सेंस हो माजी के लिए कि कोई काम करना था, वो काम कोई भी हो सकता है, यानी कि पास में जब भी कोई काम करना था तो वहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो वाज टू आएगी या फिर वर टू, और उसके बाद हम वो काम लिखेंगे जो काम आपको करना था। जैसा कि जाना था तो वाज टू या वर टू के साथ गो लिख लेंगे, खाना था तो वाज टू या वर टू के साथ ईट लिख लेंगे। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि सोना था तो वहाँ पे आप वाज टू या वर टू के साथ स्लीप लिख लेंगे, यानी कि जो काम करना था उस काम की फर्स्ट फॉर्म आप इस्तेमाल कर लेंगे। गाइस, अब हम सीखते हैं कि कहाँ पे वाज टू आएगा और कहाँ पे वर टू आएगा। अब आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज टू आएगा, उसके बाद वो काम जो काम करना था, और फिर हम ऑब्जेक्ट पार्ट लिख देंगे। अच्छा गाइस, जब भी आपके पास सब्जेक्ट के अंदर आप अपने बारे में बात कर रहे हो कि मुझे ये काम करना था, यानी कि आई, किसी और के बारे में बात करनी हो, कोई लड़का हो उसके लिए हम ही यूज कर लेंगे, कोई लड़की हो उसके लिए हम शी यूज कर लेंगे, कोई टीचर आ सकता है, अली किसी का नाम लेके हम कह सकते हैं, कोई डॉक्टर आ जाए। गर्ज ये कि जब आपके पास सब्जेक्ट के अंदर सिंगल बंदा आएगा तो हम उसके साथ वाज टू का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वो हम काम लिखेंगे जो काम इन्होंने करना था, और आखिर में हम ऑब्जेक्ट पार्ट लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि मैंने सोना था तो मैं कहूँगा आई वॉज टू स्लीप। अगर मैं कहूँ कि उसने पिज़्ज़ा खाना था, वो एक लड़का है, तो मैं कहूँगा ही वॉज टू ईट पिज़्ज़ा। अगर मैं कहूँ कि उसने अपने वालिद को कॉल करनी थी और वो एक लड़की है, तो मैं कहूँगा शी वॉज टू कॉल हर फादर। अगर मैं कहूँ किसी का नाम लेके, लेट्स सपोज अली, कि अली ने क्रिकेट खेलना था, तो मैं कहूँगा अली वॉज टू प्ले क्रिकेट। अगर मैं कहता हूँ कि डॉक्टर ने मरीज को चेक करना था, तो मैं कहूँगा डॉक्टर वॉज टू चेक पेशेंट। गाइस, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो लोग जिन्होंने कोई काम करना था वो सारे लोग सिंगल हैं। आई एक बंदे को जाहिर कर रहा है, ही एक बंदे को जाहिर कर रहा है, शी एक लड़की को जाहिर करता है, अली एक लड़के को जाहिर कर रहा है, डॉक्टर ये एक डॉक्टर को जाहिर कर रहा है। तो गाइस, जब भी आपके पास सब्जेक्ट सिंगल होगा तो वहाँ पर हम वाज टू का इस्तेमाल करेंगे और सेंस क्या निकल के आएगा कि ये काम करना था। गाइस, अब हम देखते हैं कि हम वर टू कहाँ इस्तेमाल करेंगे, और वर टू के साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो उसका मतलब निकल के आएगा कि ये काम करना था। दोनों के लिए वाज टू वर टू दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन जस्ट डिफरेंस इतना है कि वाज टू सिंगल सब्जेक्ट यूज करते हैं और जो वर टू होता है उसके अंदर अब आप देखें। गाइस, सबसे पहले आ रहा है यू। गाइस, यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम वर टू ही यूज करते हैं, इसके साथ वाज टू नहीं आता। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट में आ रहा है वी। वी का मतलब होता है हम। फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट में आ रहा है दे का मतलब होता है वो। इसके बाद अगर दो नाम एक साथ आ जाएं, जैसे कि अली और सना, अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ज़्यादा लोग आ रहे हैं जैसे कि डॉक्टर्स, जैसा कि टीचर्स, तो वहाँ पे हम वर टू का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी कि ज़्यादा लोग उसमें आएंगे, तो तब हम वहाँ पर वर टू का इस्तेमाल करेंगे। गाइज, अब हम वर टू का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस के अंदर, लेकिन आप पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें कि आपके पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होना चाहिए। उसके बाद हम वर टू लिखेंगे, उसके बाद वो काम लिखेंगे जो काम करना था, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट आ जाएगा। गाइज, अगर आपने कहना हो तुमने या आपने घर जाना था, तो हम कहेंगे यू वर टू गो होम। गाइज, आप गो के बाद टू भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हमने कहना हो कि हमने एक साथ खेलना था, तो गाइज हम कहेंगे वी वर टू प्ले टुगेदर। गाइज, यहाँ पे जो वी है वो ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम कहें कि उन्होंने पिज़्ज़ा खाना था, तो हम कहेंगे दे वर टू ईट पिज़्ज़ा। गाइज, यहाँ पे जो दे सब्जेक्ट है वो ज़्यादा लोगों को जाहिर कर रहा है। अगर हमने कहना हो कि अली और सना ने फुटबॉल खेलना था, तो हम कहेंगे अली एंड सना वर टू प्ले फुटबॉल।
गाइस यहाँ पे अली और सन्ना दो लोगों को जाहिर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने वर टू लगा दिया। अगर हमने कहना हो कि डॉक्टर्स ने मरीजों को चेक करना था तो हम कहेंगे डॉक्टर्स वर टू चेक पेशेंट्स। गाइस डॉक्टर्स का वर्ड यहाँ पे ज्यादा डॉक्टर्स को जाहिर कर रहा है, इसलिए हमने वर टू का इस्तेमाल किया। अगर मैं कहता हूँ कि टीचर्स ने एग्जाम लेना था तो हम कहेंगे टीचर्स वर टू टेक एग्जाम। गाइस यहाँ पे जो टीचर्स का वर्ड है वो ज्यादा टीचर्स को जाहिर कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वर टू का इस्तेमाल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मैं जल्द ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊंगा जिसमें आप ज्यादा सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे।